जाता रहे। खुदावंद मैं चाहता हूं कि इब्लीस का कोई इख्तियार मुझ पर ना हो, बल्कि मैं तेरे इख्तियार से चलूं। मैं चाहता हूं कि मैं तेरी मर्जी से चलूं, मैं तेरे पाक रूह की मर्जी से चलूं। और जो उसके पाक रूह की मर्जी से चलता है वो जिंदगी में सांप अपने अंदर नहीं देखता, उसकी लाठी में सांप नहीं निकलता, बल्कि उसकी लाठी से जिंदगी नजर आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ बदल जाए तो खुदा वो चाहता है। जब खुदा ने कहा कि तेरे हाथ में क्या है, तो बहुत सारे रंग जो उसकी जिंदगी में थे वो सबको वो भूल चुका था, लेकिन वो गुनाह उसकी जिंदगी में थे। खुदा ने कहा कि इसको जमीन पर फेंक दे, और जब उसने जमीन पर फेंका तो लिखा है कि वो सांप बन गई, और जब वो सांप बन गई तो उससे भागने की कोशिश में है। खुदा ने उसको एक बात कही। अब खुदा ने ये नहीं कहा कि तेरे हाथ में क्या है, या अपने हाथ को बढ़ा। खुदा ने उसको एक हुक्म दिया कि अपना हाथ बढ़ा। नहीं, खुदा ने कहा अब हाथ बढ़ा। अब खुदा उसके साथ है, और जैसे ही खुदा ने कहा हाथ बढ़ा, अपना हाथ नहीं, हाथ बढ़ा, उसको धूम से पकड़ ले। जितनी शोहरत, जितना घमंड, जितना फख्र था, वो सब का सब जमीन में धंस गया, और वो लाठी जो थी उसकी जिंदगी के अंदर बदल गई। उसकी सोच जो थी, जिस पर उसको घमंड था और जिस पर वो एक शहजादे को देखता था, आज वो बिल्कुल उसकी जिंदगी में बदल गई। जब खुदावंद आपकी जिंदगी को छुएगा तो आपके अंदर की ख्वाहिशें, लालच, घमंड, झूठ, वो जमीन के अंदर धस जाएगा, और खुदावंद आपको बिल्कुल नया कर देगा। इस नया बनने के लिए भी आपको कुछ तो करना पड़ेगा। बहुत सारे मसीही वैसे ही चलते हैं, गुनाह, चर्च, गुनाह, तहरीक भी देना, गुनाह, दुआ भी करवा लेना, खुदा के कलाम को भी पढ़ना, ऐसी जिंदगी छोड़ देना। खुदा नहीं चाहता। हम सब जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं ना, वो खुदा की बादशाह है। कितने लोग खुदा की बादशाही में जाना चाहते हैं? खुदा की बादशाही का नाम क्या है जी? खुदा वो एक बादशाह, गोल्ड। लेकिन इसको पाने के लिए आपके अंदर पाक रूह का होना जरूरी है। कितने दिन को पाक रूह का तजर्बा है? पाक रूह अगर आपकी जिंदगी में आ जाता है तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। पाक रूह को पाने के लिए आपको यीशु मसीह के लहू को लेना बहुत जरूरी है, और जो यीशु मसीह के लहू को ले लेता वो बाप, बेटा और पाक रूह में बंध जाता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि 3 डोरियों वाली रस्सी टूटती नहीं, और जो इन 3 डोरियों की रस्सी को अपनी जिंदगी में ले लेता है वो फिर कभी इब्लीस की सोच, इब्लीस के इरादों में नहीं आता, वो फिर कभी यूं नहीं चलता। उसकी सोच में एक फर्क आ जाता है, उसकी सोच में एक तब्दीली आ जाती है। वो खुद तो बच गया है, और वो दूसरों को भी बचाना चाहता है। अब वो खुद तो इब्लीस से दूर है, वो चाहता है कि दूसरे भी इब्लीस से दूर रहे। आपकी जिंदगी, आपके ख्यालात, आपकी सोच वो इस तरह से नहीं बदलनी चाहिए, बल्कि इस तरह से बदलनी चाहिए ताकि पता चले कि आपकी जिंदगी के अंदर कोई तब्दीली आई है। हम कहते हैं कि मेरी जिंदगी के अंदर बड़ी तब्दीली आई है। क्या तब्दीली आई है? कोई रूह आपने जीती है? क्या बाप, बेटा, पाक रूह आपकी जिंदगी में नजर आते हैं? क्या आप गारंटी है कि आज आप अगर इस दुनिया को छोड़कर जाएं तो आप आसमान पर जाएंगे? कितने हैं जो आज बड़ी गरीबी के साथ